नमस्कार, मैं हूं एस्ट्रो वास्तु एक्सपर्ट सावी सिंह। आई एम अ प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर, अ वास्तु कंसल्टेंट एंड अ न्यूमरोलॉजिस्ट एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एस्ट्रो वास्तु सावी। मेरी न्यूमरोलॉजी सीरीज के लिए एंड पॉसिबली मेरी चैनल की सबसे ज्यादा मोस्ट अवेटेड वीडियो जो है प्रोबेबली वो यही वीडियो होने वाली है, क्योंकि एंडलेस डीएम्स, एंडलेस मैसेजेस और एंडलेस कमेंट्स के बाद में फाइनली ये वीडियो जो है वो मैं अब अपने चैनल पे अपलोड कर रही हूँ। 7 नंबर की जो जितनी भी वीडियोस मैंने अभी तक अपलोड करी थी, 7 नंबर की अपनी क्वालिटी ट्रेट्स कैसी होती हैं, 7 नंबर की बाकी नंबर्स के साथ कैसी कंपैटिबिलिटी होती है, उन सभी वीडियोस के नीचे एक कमेंट था कि मैम हमें ये भी बताइए कि 7 मूलांक की बाकी भाग्यांक के साथ कैसी कंपैटिबिलिटी या बाकी भाग्यांक के साथ जो कॉम्बिनेशंस बनते हैं वो कैसे एक व्यक्ति के लाइफ में उसके जो पर्सनल ट्रेट्स हैं उसको डिफाइन करते हैं, और कौन सी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं या कौन सी ऐसी नेगेटिव क्वालिटीज या नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स है जो एक भाग्यांक और मूलांक के जो कॉम्बिनेशन है उससे देखने को मिलती है। तो आज की वीडियो में फाइनली हम इस कॉम्बिनेशन सीरीज की बात करने वाले हैं। आज हम बात करने वाले हैं कि अगर आपका मूलांक 7 बनता है और 1 से 9 तक आपके भाग्यांक जो हैं उसमें अलग अलग कॉम्बिनेशंस में 7 और 1 से लेके 7 और 9 तक की ये जो कॉम्बिनेशंस रहते हैं ये व्यक्ति की लाइफ को किस किस एरिया में प्रभावित करते हैं, आपकी क्या क्वालिटीज ऐसी हैं जो बहुत स्ट्रांग है, आपकी स्ट्रेंथ के पॉइंट्स कौन से हैं और आपकी वीकनेस के पॉइंट्स कौन से हैं, और इसी के साथ साथ आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ में सक्सीड करने के लिए किस तरीके की प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज जो है आपको सीख करनी चाहिए, जिनसे आपको ज्यादा बेहतर रिजल्ट्स अपनी लाइफ में देखने को मिल सकते हैं। और अगर आपकी लाइफ में कोई स्ट्रगल्स आ रहे हैं तो किन नंबर्स का सहारा लेके, किन नंबर की एनर्जीज का सहारा लेके आप अपनी जनरल लाइफ जो है उसको बेटर बना सकते हैं, चाहे वो प्रोफेशनल करियर में हो या फिर आपकी पर्सनल लाइफ में हो। तो दोनों ही चीजों को बैलेंस करने के लिए कौन से ऐसे नंबर्स हैं जो आपकी बहुत ज्यादा हेल्प कर सकते हैं। सो स्टे ट्यून टू द वीडियो, एंड तक वीडियो को जरूर देखिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। सबसे पहले ये समझते हैं कि 7 मूलांक से कौन गवर्न होते हैं। सो इफ यू आर बोर्न ऑन द 7th, 16th और 25th ऑफ एनी मंथ, अगर आपका जन्म महीने की 7 तारीख, 16 तारीख या 25 तारीख को हुआ है तो आपका मूलांक जो बनता है वो बनता है अंक 7। वहीं अगर हम भाग्यांक की बात करते हैं तो जब आप अपना पूरा टोटल डेट ऑफ बर्थ को ज्वाइन करते हैं तो उसके बाद जो आपको एंड रिजल्ट मिलता है या जो एंड नंबर आपको मिलता है उसको सिंगल डिजिट में आपको कन्वर्ट करना चाहिए, देखने के लिए कि आपका जो मूलांक बनता है, आपका जो भाग्यांक बनता है वो क्या है। तो सपोज किसी का जन्म जो है वो 7 फरवरी 2000 को हुआ है, तो ये व्यक्ति जब अपना पूरा डेट ऑफ बर्थ टोटल करेगा 7 + 2 + 2, तो इसको नेचुरली जो अंक मिलेगा वो बनेगा 11। लेकिन 11 को हमें सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करना है, 1 + 1 = 2। कोई और एक और कॉम्बिनेशन भी ले लेते हैं, बिकॉज 11 नंबर जो देखा गया है वो एक मास्टर नंबर आता है। मास्टर नंबर्स की सीरीज आपने अभी तक मेरे चैनल पे नहीं देखी है तो उसको भी जरूर देख लीजिएगा। इफ यू आर बोर्न ऑन द 22nd, इफ यू आर बोर्न ऑन द 11th, या फिर जिस तरीके से मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया, अगर आपका भाग्यांक 11 या 22 बनता है तो आप मास्टर नंबर्स की श्रेणी से रूल होते हैं। तो उन वीडियोस का लिंक भी आपको मेरी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आपको ऊपर आई कार्ड में दिख रहा होगा, यू कैन क्लिक एंड वॉच दोस वीडियोस एज वेल। आज के वीडियो में स्पेसिफिकली हम बात कर रहे हैं 7 एंड अदर भाग्यांक के कॉम्बिनेशंस की। तो एक और एग्जांपल ले लेते हैं। अगर किसी का जन्म 7 मार्च 2000 को हुआ है तो ऐसे व्यक्ति का जो भाग्यांक बनेगा वो बनेगा 7 + 3 10 + 2 12, यानी कि 1 + 2 = 3। तो ऐसा व्यक्ति जो है वो 7 और 13 यानी कि केतु और बृहस्पति के कॉम्बिनेशन से रूल होता है। तो इसी प्रकार से आपको अपने डेट ऑफ बर्थ का टोटल करके अपना मूलांक और भाग्यांक का कॉम्बिनेशन जो है वो समझना चाहिए। अब सबसे पहले हम कुछ जनरल ट्रेट्स की बात करते हैं कि इफ यू आर न्यू टू माय चैनल, आपने अभी तक 7 नंबर्स की कोई भी सीरीज या वीडियोस नहीं देखी हैं, तो इस वीडियो से आपको थोड़ी सी इंसाइट जरूर मिल जाए, बट आई हैव अ मोर डिटेल्ड एंड प्रिसाइज एनालिसिस अवेलेबल ऑन माय यूट्यूब चैनल, तो उन वीडियोस को भी आप जरूर रेफर कीजिएगा। 7 नंबर की जब हम बात करते हैं तो ये एक यूनिवर्सली ब्लेस्ड नंबर जो है वो कंसिडर किया जाता है, क्योंकि इनकी इंट्यूशन पावर इतनी स्ट्रांग होती है। ये अंक जो है नेचुरली ग्रहों में अगर हम बात करें तो ये केतु से रूल होता है, और केतु एस्ट्रोलॉजिकली एक ऐसा प्लैनेट माना गया है जिसका कोई भौतिक अस्तित्व नहीं है, यानी कि केतु इज नॉट अ प्लैनेट दैट यू कैन सी विद योर नेकेड आईज, या आप इसको ब्रह्मांड में भ्रमण करते हुए नहीं देख सकते हैं। लेकिन केतु ये जो ग्रह माना गया है ये एक ऐसा ग्रह है जिसके पास सिर का हिस्सा नहीं है, सिर्फ धड़ का हिस्सा है, यानी कि सिर्फ बॉडी है, क्योंकि इसके सिर के हिस्से को हम एस्ट्रोलॉजी में राहु के नाम से जानते हैं।
अब एक ऐसा ग्रह जब किसी व्यक्ति को रूल करता है जिसका सिर का हिस्सा नहीं है लेकिन सिर्फ बॉडी का हिस्सा है, तो नेचुरली ऐसे लोग जो होते हैं इनकी सिक्स्थ सेंस बहुत ज्यादा पावरफुल होती है, इनकी इंट्यूशन पावर बहुत ज्यादा अच्छी होती है और इसी के साथ इनके अंदर एक फार साइटेडनेस होती है, एक दूरदर्शिता होती है, एक पारदर्शिता होती है। लेकिन ये पारदर्शिता कितनी ज्यादा स्ट्रांग होगी, कितनी ज्यादा बेहतर होगी, ये डिफाइन करता है कि आपके जो कॉम्बिनेशंस बनते हैं वो किस तरीके से। अब केतु के कॉम्बिनेशंस बाकी कॉम्बिनेशन से अलग इसीलिए भी हो जाते हैं क्योंकि केतु सिर्फ बॉडी का हिस्सा है। तो आपका भाग्यांक जिस भी ग्रह से रूल होता है, आप इसको सिंपल शब्दों में ऐसे समझिए कि बॉडी पर उसी प्लैनेट का सिर जो है वो लग जाता है, यानी कि बुद्धि जो है व्यक्ति की, केतु के व्यक्ति की बुद्धि जो है वो उसी ग्रह से प्रभावित होने लग जाती है जो उसका भाग्यांक का रूलिंग प्लैनेट होता है। तो अब ऐसे में 7 नंबर की कॉम्बिनेशंस जब भी आप किसी व्यक्ति से मिलेंगे जो 7 नंबर से गवर्न होते हैं, इनके अंदर एक मिस्टिसिज्म होता है, यानी कि थोड़े से इनका जो स्वभाव होगा मिस्टिकल नेचर के होते हैं। आप एकदम से इनसे बातचीत करके समझ नहीं सकते हैं एक ही बारी में कि ये व्यक्ति एक्चुअली कैसा होगा। आप इनसे मिलेंगे जुलेंगे या आपसे बातचीत करेंगे या आपको हर चीज बताएंगे भी, बट कहीं ना कहीं आपको इनसे बातचीत करके ये जरूर लगेगा कि ये व्यक्ति हमें सब कुछ बता तो रहा है लेकिन फिर भी हमें ऐसा लग रहा है दैट वी आर नॉट एबल टू कंप्लीटली अंडरस्टैंड। इन लोगों को गहराई से जानना और समझना जो है वो बहुत कम लोग ही कर पाते हैं। तो ये लोग जो है ये आपको सभी बातें खुल के तो बताएंगे लेकिन फिर भी एक तरीके से एक ट्रांसपेरेंट शील्ड जो है वो इनकी हमेशा बनी रहती है। ये बहुत जल्दी अपने वातावरण में घुलते मिलते नहीं है, दूसरों से दोस्ती नहीं करते हैं, बिकॉज दे आर वेरी वेरी थॉटफुल। ये लोग अपने ऑरा को, अपनी खुद की एनर्जीज को बहुत ज्यादा प्रोटेक्ट करके रखना पसंद करते हैं। इनको पता है कि ये लोग दूसरों से अलग होते हैं एंड इसी वजह से दे ऑलवेज वांट टू प्रोटेक्ट दैट एनर्जी ऑफ देयर्स। इसी के साथ में एक यूनिक क्वालिटी जो आप हमेशा केतु से गवर्न व्यक्ति की देखेंगे कि इनका रिसर्च ओरिएंटेड या फिर बहुत ज्यादा एनालिटिकल माइंडसेट होता है। छोटी छोटी चीजों को भी बहुत डेप्थ में स्टडी करना, उसको एनालाइज करना, उसके बारे में समझना कि एक्चुअली ये चीज अगर ऐसी है तो ये क्यों है। इसी वजह से रिसर्च के क्षेत्रों में, साइंस के क्षेत्रों में, सर्जरी के क्षेत्रों में, मेडिकल के फील्ड्स में एज लॉयर्स केतु से गवर्न व्यक्ति जो होते हैं ये बहुत बहुत अच्छा कार्य जो है वो करते हैं। सेकेंडली केतु ये जो प्लैनेट है ये व्यक्ति को स्पिरिचुअली भी अलाइन करता है और एक स्पिरिचुअल इंक्लिनेशन भी देता है। तो जरूरी नहीं है कि केतु से जो व्यक्ति प्रभावित होगा वो अपने नेचर में बहुत धार्मिक हो, लेकिन वो डेफिनेटली अपनी नेचर में आध्यात्मिक होगा। यानी कि द पर्सन माइट नॉट हैव वेरी स्ट्रॉन्ग रिलीजियस बिलीव्स बट वुड डेफिनेटली हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल इंक्लिनेशन। तो ये अपने ऑरा को टाइम टू टाइम हील करने के लिए, अपने ऑरा को क्लेंस करने के लिए, अपने ऑरा को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करने के लिए कुछ ना कुछ इस तरीके का काम जो है वो जरूर करेंगे जो एकांत में किया जाता हो। सो केतु के से जो प्रभावित व्यक्ति होते हैं इनको अपना मी टाइम बहुत पसंद होता है, बिकॉज दे नीड दैट स्ट्रेंथ एंड दे नीड दैट स्पेस की इनके अंदर एक क्षमता होती है दूसरों की एनर्जी को बहुत जल्दी अब्सॉर्ब करने की। इसी वजह से इनको टाइम टू टाइम अपने लिए थोड़ा सा समय जो है वो जरूर चाहिए होता है, इनका मी टाइम, और उसमें ये नहीं चाहते कि कोई भी इन्हें बहुत ज्यादा बॉदर करे। इसलिए केतु से प्रभावित व्यक्ति जो होते हैं ज्यादातर देखा गया है कि वो लोग अकेले अगर काम करें, कोई भी ऐसा प्रोफेशन चूज करें जिसमें इन्हें सिंगल खुद से काम करना हो, तो ये बेहतर काम कर सकते हैं related in respect to working in partnerships or in respect to working with a big group gathering। इसी के साथ केतु से प्रभावित व्यक्ति जो होंगे क्योंकि एनालिटिकल नेचर के होते हैं तो इनको डिटेक्टिव टाइप की सीरीज देखना बहुत पसंद होगा, इस तरीके की बुक्स पढ़ना बहुत पसंद होगा, थ्रिलर या फिर सस्पेंस बेस्ड चीजें जो होती हैं उस तरीके की एक्टिविटीज ये काफी ज्यादा इंजॉय करते हैं क्योंकि इनको बाल की खाल निकालने की जो आदत है वो होती है। और इस तरीके की आदत की वजह से ही रिसर्च के क्षेत्र में ऐसे लोग बहुत बहुत अच्छा काम करते हैं। और आज की वीडियो में मैं आपको इनफैक्ट बताने भी वाली हूँ विद एग्जाम्पल्स कैसे कौन लोग हैं जिनके ये कॉम्बिनेशंस बनते हैं। सो इट विल मेक इट मोर इंटरेस्टिंग एंड ईजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड एंड रेजोनेट कि 7 नंबर के कॉम्बिनेशंस वाले लोग एक्चुअली अपनी लाइफ में कैसे होते हैं। तो 7 नंबर की ये कुछ कोर क्वालिटीज, ये कुछ कोर ट्रेट्स होते हैं। ये इनोवेशन का नंबर माना गया है, केतु मोक्ष का कारक माना गया है, इसीलिए अपनी
खुद की एनर्जी को प्रोटेक्ट करना बहुत बहुत ज्यादा ये जो है ये व्यक्ति पसंद करता है। ऐसे लोग कभी भी किसी को धोखा नहीं देते, बिट्रे नहीं करते हैं, लेकिन हाँ एक बार अगर इनका किसी के ऊपर से विश्वास हट जाता है या एक बार इनको ऐसा लगता है कि somebody has crossed that line with them, तो उसके बाद इनसे ये कभी भी दोबारा वो सेम लेवल ऑफ फ्रेंडशिप या वो सेम लेवल ऑफ बॉन्ड जो है उस व्यक्ति के साथ एस्टैब्लिश नहीं करेंगे, या फिर सिंपली ये भी होगा कि विदाउट सेइंग मच दे वुड सिंपली जस्ट कट देयर टाइज विद दोज पीपल। तो इसी वजह से ये लोग अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करना बहुत बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। इसीलिए कई बार मिसअंडरस्टूड भी होते हैं, लोगों को लगता है कि बहुत ज्यादा अपने में रहना पसंद करते हैं, बट दे अंडरस्टैंड एंड दे वैल्यू देयर ओन टाइम एंड एनर्जी, विच इज वाई दे कैन सीम अ लिटिल अलूफ एंड अ लिटिल अलोन एट टाइम्स। अब सबसे पहले हम बात करते हैं 7 and 1 के कॉम्बिनेशन की, केतु और सूर्य। केतु और सूर्य, राहु और सूर्य या राहु और चंद्रमा और केतु और चंद्रमा के जो नॉर्मली कॉम्बिनेशन होते हैं, क्योंकि राहु और केतु वो ग्रह माने गए हैं नॉर्थ नोड एंड साउथ नोड जो एक्चुअली सूर्य और चंद्रमा को एक्लिप्स की सिचुएशन में लाते हैं, यानी कि उन्हें ग्रहण बनाते हैं। तो जब कुंडली में राहु सूर्य के साथ प्लेस्ड हो, चंद्रमा के साथ प्लेस्ड हो, या केतु सूर्य या चंद्रमा के साथ प्लेस्ड हो, तो ये उसकी एनर्जी को वीकन जरूर करते हैं, उनको ग्रहण की स्थिति में लेकर आते हैं। लेकिन न्यूमरोलॉजिकली जब हम केतु और सूर्य के कॉम्बिनेशन की बात करते हैं, तो केतु और सूर्य दोनों ही ये जो ग्रह माने गए हैं, ये इनोवेटिव आइडियाज को ज्यादा अच्छा इजाद करने के लिए, यानी कि न्यू आइडियाज को लाना, इनोवेटिव काम करना, ऐसी चीजों में ऐसे लोग बहुत बहुत अच्छा कार्य करते हैं। सन जो माना गया है वो आपकी आत्मा, आपकी सोल का कारक माना गया है, और इसी के साथ पूरे ब्रह्मांड की जो सृजन की शक्ति है, या पूरे ब्रह्मांड में जो भी चीज चेंजेस जो है वो हो रहे हैं, चाहे वो क्लाइमेट में हो, चाहे वो वेदर में हो, चाहे वो समय में हो, सब चेंजेस जो है वो सूर्य के ही इर्द गिर्द जो है वो घूमते हैं, वो भ्रमण करते हैं। इसीलिए सूर्य जो है वो सौर मंडल का राजा भी है, और राजा जैसी ही क्वालिटीज जो है ये व्यक्ति भी अपने जीवन में पोजेस करते हैं। तो 7 and 1 के कॉम्बिनेशन वाले जो लोग होते हैं, अक्सर देखा गया है कि ये बहुत इन्फ्लुएंशियल और पावरफुल लोग होते हैं अपने जीवन में। इनकी लीडरशिप स्किल्स बहुत अच्छी होती हैं, और अपने जीवन में ये लोग जो देखे गए हैं अक्सर कि ये लोग बहुत ज्यादा नेम फेम अपने लिए अर्जित कर पाते हैं अपने जीवन में। अब इसका एक कॉम्बिनेशन अगर मैं आपको देती हूँ, पर ये कॉम्बिनेशन जो है ये एक्चुअली 17 नंबर का कॉम्बिनेशन है, यानी कि एक ऐसे व्यक्ति का कॉम्बिनेशन है जिसका जन्म 17 तारीख को हुआ है, 1 and 7। तो अगेन 1 and 7, तो अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में भी कहीं ना कहीं 1 and 7, 2 and 7 इस तरीके के कॉम्बिनेशन आते हैं, तो भी इररिस्पेक्टिव ऑफ योर मूलांक और योर भाग्यांक, इस तरीके की इन्फ्लुएंस आपको अपने जीवन में देखने को मिलेगी। अब इस एग्जाम्पल का अगर मैं इस कॉम्बिनेशन का एक सबसे अच्छा एग्जाम्पल दूंगा आपको, तो वो हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री, आप प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी जी। इनका जन्म 17 तारीख को हुआ है। क्योंकि नेचुरली ये लोग 8 मूलांक से लीड करते हैं, इसलिए इनकी जो लाइफ का पहले का समय था, क्योंकि 8 अंक जो है वो नेचुरली आपको आपके जीवन में थोड़ी सी स्ट्रगल्स जो है वो देता है, लेकिन आगे चलकर इन्होंने अपने जीवन में स्पिरिचुअल इंक्लिनेशन को कैसे अपने जीवन का हिस्सा बनाया, अपने जीवन में कैसे इतना ज्यादा नेम फेम रिकॉग्निशन जो है वो अर्जित किया। दिस इज नॉट अ हिडन स्टोरी, दिस इज अ वेरी वेल नोन फैक्ट अक्रॉस द वर्ल्ड। तो इसीलिए ये 17 नंबर का जो कॉम्बिनेशन है, ये 17 नंबर का जो इन्फ्लुएंस है, ये थोड़ा सा अलूफनेस और थोड़ी सी आपको जिंदगी में आगे की आपकी जिंदगी की शुरुआत में स्ट्रगल तो देगा, लेकिन क्योंकि नॉर्मली देखा गया है कि व्यक्ति के जीवन में 30 या 33 साल की उम्र तक उसका मूलांक जो है वो उसके जीवन में कार्य करता है, लेकिन 33 साल के बाद की जो आयु होती है उसमें भाग्यांक की एनर्जीज जो है वो ज्यादा हो जाती हैं। इसीलिए अगर किसी भी व्यक्ति का जन्म 7 तारीख को होता है, तो 33 इयर्स की एज तक वो 7 नंबर्स की एनर्जी से अपने जीवन में प्रभावित होगा। बट वंस वो 33 इयर्स की एज क्रॉस करता है, उनके भाग्यांक की एनर्जीज और सूर्य की एनर्जीज का जब साथ उन्हें मिलेगा, तो ऐसे व्यक्ति इनोवेशन के काम में बहुत अच्छा काम करते हैं। हो सकता है कि अपना कोई नया ब्रांड लॉन्च करें, ये कोई अपना नया बिजनेस स्टार्ट करें। एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट इन लोगों का होता है, क्योंकि अकेले काम करना पसंद करते हैं, इसीलिए लीडरशिप रोल्स में बहुत बहुत अच्छा कार्य जो है ऐसे लोग कर सकते हैं। ऐसे लोगों की फार साइटेडनेस, दूरदर्शिता बहुत अच्छी होती है, तो ये लोग वो चीजें देख लेते हैं, समझ लेते हैं 7 नंबर वाले, जो आम लोग जो है वो नहीं देख सकते, क्योंकि आम लोग अपनी आंखों से देखेंगे, लेकिन केतु के पास तो आंखें हैं ही नहीं,
वो सिर्फ अपनी इंट्यूशन पावर को यूटिलाइज करके, और उसको जितना भी ज्ञान है, क्योंकि केतु जो है वो नॉलेज नहीं बल्कि विजडम का कारक माना गया है, तो सिर्फ इस जन्म में इंक्लूड, इस जन्म की ही ज्ञान नहीं बल्कि पूर्व जन्म से आ रही आपका जो भी नॉलेज है, आपकी जो भी नॉलेज की अक्यूमुलेशन है, उसी को इस जन्म में विजडम के तौर पे आपके जीवन में ये जो कार्य है वो करता है ये अंक। इसीलिए 7 अंक से जब भी आप प्रभावित व्यक्ति से मिलेंगे तो उनकी आयु चाहे जो मर्जी भी क्यों ना हो, उनकी उम्र चाहे जो मर्जी भी क्यों ना हो, लेकिन उनसे बात करके आपको एक सेंस ऑफ मेच्योरिटी जो है वो उनकी बातचीत में या उनकी बिहेवियर में या उनके अपने आप को पोर्ट्रे करने के तरीके में बहुत अच्छे से रिफ्लेक्ट होती हुई नजर आएगी। अब अगर हम इनके कुछ ट्रेट्स आपको बताएं तो ये लोग बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर के होते हैं, इनकी गुड लीडरशिप स्किल्स होती है, बहुत रिप्यूटेड पर्सनालिटीज होते हैं, अपना बहुत अच्छा नाम जो है वो विश्व भर में फैला पाते हैं और एक अच्छी उपलब्धि जो है अपने जीवन में हासिल कर पाते हैं। दिल के बहुत साफ लोग होते हैं, वेरी गुड हार्टेड पीपल होते हैं और इनके नोबल थॉट्स होते हैं। ऐसे लोग जो होते हैं अक्सर आप देखेंगे अपने कल्चर से, अपने रिचुअल से हमेशा जुड़े हुए रहते हैं, अपने रूट से जुड़ा हुआ रहना पसंद करते हैं, और लव मैरिज के चांसेस जो होते हैं वो इस कॉम्बिनेशन में अक्सर देखा गया है कि ज्यादा हाई होते हैं। ह्यूमैनिटेरियन नेचर के और ह्यूमैनिटेरियन सोच के ऐसे व्यक्ति जो हैं वो देते हैं। लेकिन 7 नंबर ऑल्सो नेचुरली डिटैचमेंट देने का अंक माना गया है, इसीलिए ऐसा भी देखा गया है कि ये लोग थोड़े से डिटैच रहते हैं। इनके पास होता सब कुछ है बिकॉज यूनिवर्सली ब्लेस्ड नंबर होता है। एक्चुअली वैदिक मान्यताओं में ये भी कहा जाता है कि केतु से जो प्रभावित व्यक्ति है वो गॉड्स फेवरेट चाइल्ड है। तो 7 नंबर वाले व्यक्ति जो होते हैं इनकी जुबान पर अक्सर सरस्वती होती है, ये जो बोलते हैं वो हो जाता है। बट प्रॉब्लम ये है कि ये अपने लिए अच्छा नहीं बोलेंगे, दूसरे के लिए चाहे जितना मर्जी अच्छा बोल दें। तो थोड़ी सी सेल्फ डाउट या डिटैचमेंट या फिर अलूफनेस की जो सिचुएशन होती है, और अगर केतु नेगेटिवली प्रभावित हो रहा हो तो फिर ये सिचुएशन जो है वो ज्यादा गंभीरता से देखने को मिलती है। इसलिए ऐसे लोग अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा चीजों से प्यार नहीं करते हैं, फैमिली से, फ्रेंड्स से एक अच्छी बॉन्ड मेंटेन करेंगे, बट उसी में भी थोड़ी सी डिटैचमेंट की जो सिचुएशन है वो बनी रहती है। फाइनेंशियल लॉसेस इनको थोड़े से अकर करने पड़ सकते हैं, इसीलिए इट इज इंपॉर्टेंट कि कोई भी फाइनेंशियल अगर डिसीजन ले रहे हैं तो उसको सोच समझ के जरूर इनको जो है वो डेफिनेटली लेना चाहिए। या तो ऐसे लोग बहुत ज्यादा शांत स्वभाव के होंगे या बहुत ज्यादा बातें करने वाले नेचर के आपको मिलेंगे, तो ये भी एक कॉन्ट्रास्ट है जो आपको इस तरीके की कॉम्बिनेशंस में देखने को मिलेगा। लेकिन स्ट्रैटेजी बनाने में, स्ट्रैटेजी बिल्ड करने में ऐसे लोग बहुत अच्छे होते हैं। इसी कारण से लॉयर के प्रोफेशन में, पॉलिटिक्स के प्रोफेशन में, ह्यूमैनिटेरियन काम करने के प्रोफेशन में, किसी भी लीडरशिप रोल में काम करने के प्रोफेशन में, या फिर ऑकल्ट साइंस की भी फील्ड्स में जैसे कि एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, हीलिंग, इस तरीके के क्षेत्र में भी ये लोग बहुत बहुत अच्छा कार्य जो है वो अपने जीवन में कर सकते हैं। अब नेचुरली 7 जो एक नंबर माना गया है, इसके बहुत अच्छे क्वालिटी ट्रेट्स होते हैं, बट इसके बावजूद भी कहीं ना कहीं देखा गया है कि 7 नंबर क्योंकि डिटैचमेंट और अलूफनेस को लाता है, ये थोड़ा सा सेल्फ डाउट की सिचुएशन को कभी कभी बढ़ा देता है व्यक्ति में। इसी कारण से देखा गया है कि इसके कुछ नेगेटिव ट्रेट्स भी होते हैं, और उन नेगेटिव ट्रेट्स के प्रभाव को कम करने के लिए अगर आप कुछ और नंबर्स का साथ लेते हैं अपने जीवन में, स्पेसिफिकली 7 और 1 के कॉम्बिनेशंस को, 1, 2 और 6, ये 3 नंबर है, यानी कि सूर्य, चंद्रमा और शुक्र, ये 3 कॉम्बिनेशंस ग्रहों के अगर ये अपने जीवन में इंक्लूड करते हैं, चाहे वो आपके नेम्स में हो या फिर आप जिन तारीखों को अपने जीवन में अक्सर यूज करते हैं, कोई इंपॉर्टेंट कार्य अगर करना चाह रहे हैं, तो इन नंबर्स को आप अपने जीवन का हिस्सा बनाइए। 1, 2 या फिर 6, ये तीनों ही नंबर्स जो हैं ये आपके लिए फेवरेबल काम करेंगे। अगले कॉम्बिनेशन की जिसकी हम बात कर रहे हैं वो है 7 और 2 का कॉम्बिनेशन। 7 इज केतु एंड 2 इज चंद्रमा। तो 7 और 2 का ये जो कॉम्बिनेशन माना गया है, एक्चुअली एक नेगेटिव मून और पॉजिटिव मून का कॉम्बिनेशन जो है एज पर न्यूमरोलॉजी हम इन्हें कंसिडर करते हैं, क्योंकि चंद्रमा सेंसिटिविटी देता है और इंट्यूशन पावर जो है वो केतु से आती है। तो ये फील करने का भी और साथ के साथ उसको एनालाइज करने का, ये दोनों ही चीजों की जो क्षमता है व्यक्ति के जीवन में बढ़ा देता है। अब 27 या फिर अगर आपका जन्म 27 तारीख को हुआ है, या फिर अगर आपका जन्म किसी भी महीने की 7, 16, 25 को हुआ है, तो आपका मूलांक 7 बनता है। भाग्यांक के कॉम्बिनेशन में अगर टोटल करने से आपको 2 मिलता है, तो फिर ऐसे व्यक्ति जो होते हैं
इनके अंदर एक नेचुरल ट्रेट होती है, इनकी इमेजिनेशन पावर बहुत स्ट्रांग होती है, बहुत अच्छी होती है। इसीलिए क्रिएटिव क्षेत्रों में ऐसे लोग बहुत अच्छा काम करते हैं। ये लोग नेचुरली अपनी नेचर में केयरिंग होते हैं, लविंग होते हैं और नेचर लविंग भी होते हैं, यानी कि इनको नेचर से प्यार होता है। तो नेचुरल एनवायरनमेंट में ज्यादा टाइम स्पेंड करना, पहाड़ों पे जाना, बीच पे जाना, इस तरीके की चीजें या इस तरीके की एक्टिविटीज में इनका मन जो है वो ज्यादा लगता है। कोई भी कार्य अगर ये लोग करते हैं तो बहुत सोच समझ के, बहुत फोकस करके, बहुत वर्क, ये कोई भी अपना कार्य जो है वो दे वर्क वेरी वेरी थॉटफुली। तो इस चीज का भी ये लोग अपने जीवन में खास ख्याल रखते हैं। और साथ में चंद्रमा फास्टेस्ट मूविंग प्लैनेट माना गया है और केतु एक ऐसा प्लैनेट माना गया है जिसका फॉरेन से हमेशा कोई ना कोई आयागमन जो है वो लगा ही रहता है। तो यानी कि 7 नंबर वाले लोग आप अक्सर देखेंगे या तो खुद जाके फॉरेन सेटल हो जाएंगे या फिर इनकी फैमिली में या इनके क्लोज फ्रेंड्स में कोई ना कोई व्यक्ति जो होता है इनके कोई बहुत करीबी, वो फॉरेन से जुड़ा रहता है, जिसकी वजह से इनका भी खुद एक फॉरेन में आना जाना या उनके साथ कोई कनेक्शन जो है वो बना रहता है। तो ट्रैवलिंग इन लोगों को बहुत ज्यादा पसंद होती है और इनकी एक लाइफ का एक बहुत अहम हिस्सा भी देखा गया है जो ट्रैवलिंग का होता है। इसी कारण से ऐसे लोग ऑनलाइन बिजनेस में बहुत सक्सेस हासिल कर सकते हैं। ऐसे लोग ऑकल्ट की फील्ड में बहुत अच्छा सक्सेस हासिल कर सकते हैं। ऐसे लोग क्योंकि चंद्रमा से भी प्रभावित हैं तो क्रिएटिव क्षेत्र में बहुत अच्छा काम करते हैं। ओवरसीज ट्रेड में अगर कोई कार्य करते हैं या राइटिंग, पोएट्री, कोई भी क्रिएटिव जॉब अगर ये पिक करते हैं, आर्टिस्ट बनते हैं या कोई भी ऐसा कार्य करते हैं जिसमें इन्हें ट्रैवलिंग बहुत ज्यादा करनी हो, तो इनके लिए ये कॉम्बिनेशंस बहुत अच्छे हैं। और इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल भी मैं आपको देती हूँ। हमारे देश के बहुत जाने माने एक्टर हैं विक्की कौशल जी। ही इज बोर्न ऑन द 27th, तो अगेन 2 and 7 का कॉम्बिनेशन। और ये जो कैरेक्टर ट्रेट्स मैंने आपको बताए हैं, बिकॉज ही इज अ वेल नोन पब्लिक फिगर, आप लोगों को ऑलरेडी पता होगा कि ही इज अ वेरी केयरिंग एंड लविंग नेचर के मैन है, आर्टिस्टिक है नेचर में, बट अगेन बहुत फोकस्ड है अपने जीवन में। तो ये सभी कैरेक्टर ट्रेट्स जो है वो आप रिजेम्बलेंस भी जो है उनकी देख सकते हैं। और यही सिमिलर कैरेक्टर ट्रेट्स आपको 7 मूलांक और 2 भाग्यांक के कॉम्बिनेशन में भी जो है वो बखूबी देखने को मिलेंगे। थोड़ी सी प्रॉब्लम जो यहाँ पे देखने को मिल सकती है इन कॉम्बिनेशंस के साथ वो ये भी है क्योंकि नेगेटिव एंड पॉजिटिव मून का कॉम्बिनेशन है, फीलिंग और इंट्यूशन का कॉम्बिनेशन है ये, इसलिए इमोशनल वाल्नरेबिलिटी भी जो है वो कभी कभी बहुत हाई हो सकती है। इसीलिए इट इज इंपॉर्टेंट फॉर देम कि ये किसी ऐसे पार्टनर के साथ या अपने लिए कोई ऐसा पार्टनर चूज करे जिनको वो सेंस ऑफ इमोशनल सिक्योरिटी जो है अपनी लाइफ में वो प्रोवाइड करे। दैट बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम अगर ये अपनी लाइफ को इमोशनली एक अच्छे बैलेंस को मेंटेन करना चाहते हैं। दूसरी, इनको थोड़ा टाइम एंड अगेन डेस्टिनी या फेट जो है इनको टेस्ट जरूर करती है, लेकिन इनकी डिटर्मिनेशन इतनी ज्यादा अच्छी होती है कि ये सभी परिस्थितियों को पार करके अपने जीवन में सफलता जो है वो जरूर हासिल करते हैं और जरूर सक्सीड करते हैं। इमोशनली थोड़े से सेंटिमेंटल नेचर के होते हैं तो छोटी छोटी बातों का इनको बुरा लग सकता है। इसीलिए इनके लिए इंपॉर्टेंट है कि एक ऐसा पार्टनर इनके जीवन में आए जो इनकी उस नेचर को समझे भी और उसको रिस्पेक्ट भी करे, और इसी के साथ उनको वो सेंस ऑफ इमोशनल सिक्योरिटी और वो स्पेस टू इमोशनली अनरावल देमसेल्व्स जो है वो इनको प्रोवाइड कर सके। तो इसी वजह से, क्योंकि अगर इन्हें ऐसा लगता है कि जिनके साथ ये समय स्पेंड कर रहे हैं वो इनकी इस इमोशनल क्वालिटी को या इस ट्रेट को वैल्यू नहीं करते हैं, तो ये बहुत बहुत ज्यादा क्लोज्ड ऑफ हो सकते हैं। लेकिन रियली बिल्ड हाई वॉल्स जिसको फिर पार करना बहुत मुश्किल हो सकता है, यानी कि इनकी एक्चुअल नेचर को फिर समझना लोगों के लिए थोड़ा सा कठिन हो सकता है। तो ऐसे में अगर 7 and 2 के कॉम्बिनेशन से कोई व्यक्ति अपने जीवन में प्रभावित होता है तो उन्हें 1, 2 and 3 एंड स्पेसिफिकली 1 and 3 यानी कि सूर्य और देवगुरु बृहस्पति जुपिटर, ये दोनों ग्रहों की ऊर्जा को बढ़ाना चाहिए। इन नंबर्स को 1 and 3 के कॉम्बिनेशन नंबर्स जो है इनको आपको अपने लाइफ का हिस्सा बनाना चाहिए। या आपके जीवन में ज्यादा स्टेबिलिटी और स्थिरता और ज्यादा ग्रोथ एंड सक्सेस जो है वो लेकर आएंगे। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन इज वन ऑफ माई फेवरेट कॉम्बिनेशन, 7 and 3 कॉम्बिनेशन। ये केतु और बृहस्पति का कॉम्बिनेशन है। ये ज्ञान यानी कि नॉलेज जो कि बृहस्पति है और विजडम, तो ये दोनों नॉलेज एंड विजडम का जो कॉम्बिनेशन होता है ये बहुत रेयर लेकिन एक बहुत बहुत ज्यादा सुंदर कॉम्बिनेशन जो है वो माना गया है। अब ऐसे में जब केतु के बॉडी पे बृहस्पति का सिर लग जाता है यानी कि विजडम को जब ज्ञान का साथ मिल जाता है, तो ऐसे लोग नेचुरली बहुत बहुत ज्यादा इलोक्वेंट होते हैं। ऐसे लोग बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं अपनी वाणी में, ऐसे लोग वाक्पटुता में बहुत अच्छे होते हैं, इनकी कम्युनिकेशन बहुत अच्छी होती है।
उतनी ही बात करते हैं, टू द पॉइंट बात करना पसंद करते हैं, ज्यादा घुमा फिरा के बात करना, ना अपना टाइम वेस्ट करना पसंद या दूसरे का टाइम वेस्ट करना पसंद। इस तरीके की इनकी स्वभाव होती है। नेचर में बहुत हार्ड वर्किंग होते हैं, इंट्यूटिव होते हैं, ह्यूमैनिटेरियन होते हैं, बहुत ज्यादा दूसरों के प्रति सपोर्टिव होते हैं, इनकी इमेजिनेशन पावर बहुत अच्छी होती है। इसी के साथ इनका दृढ़ निश्चय, इनकी डिटर्मिनेशन पावर बहुत अच्छी होती है, विल पावर इन लोगों की बहुत स्ट्रांग होती है। क्रिएटिव क्षेत्र में या फिर कोई भी ऐसा काम जहां पे इनको लोगों के साथ इंटरैक्ट करना हो, उस तरीके के क्षेत्र में, ह्यूमैनिटेरियन कामों में, ऑकल्ट की फील्ड्स में जैसे कि वास्तु, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी या कोई भी स्पिरिचुअल इंक्लिनेशन की फील्ड्स में ऐसे लोग जो है वो बहुत बहुत अच्छा कार्य अपने जीवन में कर सकते हैं। 7 and 3 के कॉम्बिनेशंस ना आपको रेयरली ऐसे लोग बहुत चार्मिंग पर्सनालिटी के मिलेंगे, क्योंकि 7 नंबर में वो मिस्टिसिज्म तो है, क्योंकि ये थोड़ा सा अलूफ आपको देखने को मिलेगा, लेकिन 3 नंबर जब किसी को मिल जाता है तो ये नेचुरली व्यक्ति को कम्युनिकेशन के क्षेत्र में बहुत अच्छा बना देता है। बातचीत करना बहुत पसंद होता है 7 and 3 के कॉम्बिनेशंस को, क्योंकि 7 नंबर आपको थोड़े से नेचुरली क्वाइट लोग मिलेंगे, बट 7 and 3 के कॉम्बिनेशन वाले लोग जो है ये आपको बातचीत करने वाले लोग मिलेंगे। 7 and 3 के कॉम्बिनेशन में अगेन ये भी चीज देखी गई है कि इनकी पर्सनालिटी जो है वो बहुत चार्मिंग होती है। नई चीजों को सीखने का, नॉलेज अक्यूमुलेट करने का इनको बहुत शौक होता है। ये नई लैंग्वेजेस सीखना पसंद करते हैं, नए कल्चर्स एक्सप्लोर करना पसंद करते हैं, घूमना फिरना इन्हें बहुत पसंद होता है, नए लोगों से मिलना, उनसे कुछ सीखना, इस तरीके की चीजें जो है इन लोगों को बहुत पसंद होती है। ऐसे लोग पैसा कमाने में सक्षम होते हैं, लेकिन अपने ज्ञान के थ्रू। तो अपने नॉलेज को पोर्ट्रे करके, अपने नॉलेज को शेयर करके, उसको डाइवर्सिफाई करके ये लोग बहुत अच्छा वेल्थ जो है अपने लिए अक्यूमुलेट कर पाते हैं, क्योंकि नेचुरली बृहस्पति जो है वो एक्सपेंशन का कारक माना गया है और एस्ट्रोलॉजी में ये धन का कारक भी माना गया है। तो 7 and 3 के कॉम्बिनेशन में अक्सर देखा गया है कि ये लोग अपने ज्ञान को बढ़ाकर उसे उसमें विस्तारता लाकर ये बहुत अच्छा पैसा जो है वो अक्यूमुलेट कर सकते हैं। इसी के साथ ये लोग ह्यूमैनिटेरियन वर्क में बहुत अच्छा काम करते हैं, दूसरों को सलाह देने में, एडवाइस देने में ऐसे लोग बहुत अच्छा काम करते हैं। मोटिवेशनल स्पीकर्स हो सकते हैं। इनके अंदर एक नेचुरल ट्रेट होता है दूसरे के कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने का, अपनी बातों से किसी के मूड को अपलिफ्ट करने का, उन्हें मोटिवेट करने का। इसी वजह से मोटिवेशनल फील्ड्स में ऐसे लोग जो है वो बहुत अच्छा काम करते हैं। दे हैव अ गिफ्टेड सेंस ऑफ मोटिवेटिंग अदर पीपल, अपलिफ्टिंग अदर पीपल, टीचिंग अदर पीपल। इनकी एक इनबिल्ट क्वालिटी होती है। एक इनके अंदर एक मैग्नेटिज्म होता है। जब आप इन लोगों से मिलोगे आपको पता नहीं चलेगा क्यों, बट आप नेचुरली इनकी तरफ ड्रॉन फील करोगे, यू विल फील अट्रैक्टेड टू देम। ये एक ओल्ड सोल या ओल्ड ख्यालात वाले लोग होते हैं, बट अपने विचारों में स्टबर्न नहीं होते हैं। तो ये अपने रिचुअल्स को, अपनी रूट्स को बहुत वैल्यू करते हैं, बट एट द सेम टाइम ऐसे लोग नई चीजों को ट्राई करने में वो भी उसमें उतना ही मजा इन लोगों को आता है। तो रिजिडिटी इन लोगों में नहीं होती है, अच्छी अडेप्टेबिलिटी, अच्छी फ्लूइडिटी इन लोगों के अंदर होती है अपने नेचर में, जिसकी वजह से ये लोग धन भी बहुत अच्छा अक्यूमुलेट कर पाते हैं, लोगों के साथ कनेक्शंस भी बहुत अच्छा फॉर्म कर पाते हैं और ऑल ओवर अपने जीवन में बहुत अच्छी विस्तारता लाते हैं, बहुत अच्छे कार्य जो है वो अपने जीवन में कर सकते हैं। और इसी का एक बहुत बहुत अच्छा प्रमाणित एग्जाम्पल अगर मैं आपको दूं तो वो हमारे देश के एक बहुत जाने माने एक्टर हैं, अगेन मिस्टर अनुपम खेर जी। ही इज बोर्न ऑन द 7th March 1955। तो इनका टोटल अगर आप करेंगे तो 7 and 3 का कॉम्बिनेशन जो है वो आपको मिलेगा। तो इवन जब ये सिनेमा की फील्ड से भी जुड़े रहे तब भी इन्होंने कई ऐसी मूवीज करी जिसमें लोगों को कुछ सीख मिले, कुछ ह्यूमैनिटेरियन काम से जुड़े रहे, हमेशा सोशल वेलफेयर के लिए कुछ कार्य हमेशा करते रहे। तो आर्ट्स के क्षेत्र से जुड़े होते हुए भी इन्होंने काफी ऐसे कार्य अपने जीवन में करे जो सोसाइटी को हेल्प करे इन जनरल। और जब भी आप इनकी बातें सुनेंगे, जब भी आप इनको कोई स्पीच देते हो या कुछ भी सुनेंगे, तो एग्जैक्ट एक रिफ्लेक्शन ऑफ हिज नॉलेज एंड हिज विजडम जो है थ्रू हिज वर्ड्स एंड द वे ही कम्युनिकेट्स हिमसेल्फ वो आपको दिखेगा। सो नंबर्स का आपके जीवन में एक बहुत बहुत गहरा इन्फ्लुएंस, एक बहुत अच्छा प्रभाव जो है वो टाइम टू टाइम आपको देखने को मिलेगा। नॉर्मली ऐसे लोग जो होते हैं ये ज्यादा ड्रामा, ज्यादा कॉन्फ्रंटेशन जो है उसको अवॉइड करते हैं, इनको पसंद नहीं होता। ये जनरली प्रॉब्लम से आपको भागते हुए नजर आएंगे, नॉट बिकॉज दे आर स्कैर्ड बट बिकॉज ये लोग अपनी एनर्जी को प्रिजर्व करना पसंद करते हैं। इनको लगता है कि जहां पे ज्यादा बोलकर या जहां पे ज्यादा आपको प्रमाण देना पड़े बार बार अपनी बात का, तो वहां पे आपका टाइम जो है वो खराब होता है एंड दे वैल्यू देयर एनर्जी वेरी मच।
सो इसी वजह से यू विल नॉट रियली सी देम गेटिंग इन्वॉल्व इन ड्रामा, कन्फ्रंटेशन और फाइट्स वेरी ऑफन. इनको थोड़ी सी एक प्रॉब्लम ये होती है दैट दीज पीपल हैव ट्रबल आस्किंग फॉर हेल्प. सो they are very very hyper independent in a way and they want to do everything by themselves. It's not that they are scared to ask for help, but for some reason you will never see them asking for help. आप इन लोगों को बहुत कम देखोगे कि ये आगे बढ़ के दूसरों से हेल्प मांग रहे हैं. ये एंड तक खुद ही किसी ना किसी काम को करने का जो एंड रिजल्ट तक टाइम है वो ये खुद ही प्रयास करेंगे कि इनसे वो काम हो जाए. बहुत लेट जाके इनको लगेगा कि अब मुझसे नहीं हो पा रहा है, अब मैं शायद किसी और से मुझे हेल्प जो है वो लेनी चाहिए. तो एक गिविंग अप का जो एटीट्यूड है वो इन लोगों के अंदर नहीं होता है. जब भी ये कोई भी प्रॉब्लम फेस करते हैं, चाहे वो अपने लिए हो या दूसरे के लिए हो, उसको रिजॉल्व करने का प्रयास जो है ये लोग खुद से ही करते हैं. सर्विस प्रोवाइडिंग इंडस्ट्रीज में, ऑकल्ट की इंडस्ट्री में, कंसल्टिंग की इंडस्ट्री में, फाइनेंशियल एडवाइस देने की इंडस्ट्री में, मोटिवेशनल स्पीकर्स के तौर पर, कोई भी ऐसा कार्य जिसमें ट्रैवलिंग जुड़ी हो, या फिर ह्यूमैनिटेरियन काम करना, या टीचिंग के क्षेत्र से जुड़ा रहना, या फिर क्रिएटिव फील्ड से जुड़े रहना, एज ओरेटर्स काम करना, ओवरसीज ट्रेड करना, ये कुछ ऐसे कॉम्बिनेशंस है प्रोफेशन के जो इनको बहुत हेल्प करते हैं अपने जीवन में. एंड इन कॉम्बिनेशंस के साथ अगर ये इस प्रोफेशन में जाते हैं तो दे आर गारंटीड टू रिसीव सक्सेस. लकी नंबर्स इनके लिए 1, 2 एंड 3 के जो कॉम्बिनेशंस है वो रहते हैं. तो सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति, ये 3 ऐसे अंक हैं, ये 3 ऐसे कॉम्बिनेशंस हैं, या फिर अंक 5 जो कि बुध का अंक है. 1 and 5 बीइंग प्रायोरिटी मैं बोलूंगी. 1 and 5 के कॉम्बिनेशंस इनके लिए बहुत अच्छा कार्य तो क्योंकि मैं अपने चैनल पे डिटेल्ड वे में ये कवर करना चाहती हूँ कि 7 के साथ बाकी कॉम्बिनेशंस और बाकी भाग्यांक के जो कॉम्बिनेशंस हैं वो कैसा असर, कैसा इम्पैक्ट आपकी लाइफ में डालते हैं. तो पार्ट 2 वीडियो का जो है वो भी बहुत जल्दी अपलोड हो जाएगा, तो उसका इंतजार जरूर कीजिएगा. तब तक ये वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा कि आपके साथ कितनी बातें जो थी इसमें से रेजोनेट हुई, और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा. सेकंड पार्ट का इंतजार कीजिएगा क्योंकि उसमें हम बात करने वाले हैं 7 and 4 से 7 and 9 कॉम्बिनेशंस की, कि आपके साथ मूलांक के साथ में बाकी 1 से 9 भाग्यांक की कैसी कंपैटिबिलिटी है, और क्या आपके जीवन में ऐसी अच्छी चीजें हैं जो आपको और ज्यादा डिफरेंट बनाती हैं दूसरों से, और कौन सी ऐसी कठिनाइयां, कौन सी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिनको आपको अपने जीवन में थोड़ा सा जो है उनको ओवरकम करने का प्रयास जरूर करना चाहिए. सो आई होप कि आपको ये जो वीडियो है वो पसंद आई होगी. तब तक अपना प्यार यूं ही मुझ तक पहुंचाते रहिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा. नमस्कार.